तो पावर दोनों में से कौन सी है? आपने कुछ एक्शन किया जी, मैंने उस एक्शन को अपने थॉट लेवल पे नहीं आने दिया, पावर ये है। या फिर आपने कोई एक्शन किया और बस मेरी सोच उसी के डायमीटर पे ही चलती चली गई, ये पावर है। क्योंकि आपने कुछ कहा, फिर मैंने कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा, फिर मैंने कुछ कहा, इसमें आपकी भी पावर घट रही है और मेरी भी पावर घट रही है। अमंग द टू अगर कोई एक उस रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स समझ ले कि कई बार चुप रहना भी एक रिस्पॉन्स है, तो वो अपनी पावर बचा लेता है। एटलीस्ट आप रिलेशनशिप में दूसरे को की पावर को अगर कम होने से नहीं बचा रहे हैं, तो आप इतना सही उस रिलेशनशिप में कर सकते हैं कि आप अपनी पावर को कम होने से बचा लीजिए। मत देखिए सामने वाले की उस समय, सिर्फ ये देखिए मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। और जब इतना देख लेंगे ना मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, और जब इतना नजर आ जाएगी, तो सामने वाले को देखने का नजरिया ईगो की जगह अपनी तरफ से रहम आना शुरू हो जाएगा। ये शिफ्ट है। परमात्मा हमें सिखाते हैं जिस जगह पे नहीं बोलना है, अगर आप उस जगह पे नहीं बोलते हैं तो आपने अपनी सही बोलने की ऊर्जा को बचा लिया। कितना सुंदर है दीदी। दीदी लाइफ में सबके साथ रिश्ते निभाते हुए सबको एक्सेप्ट कर लिया, बट कहीं ना कहीं छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस तो रह ही जाती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करके हम एक्सेप्टेंस की तरफ कैसे आए? क्या वो एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है? अगर हमने दोनों ही एक्सपीरियंस किया हुआ है तो हमें पता है कंफर्टेबल फीलिंग क्या है। कंफर्टेबल फीलिंग तो एक्सेप्टेंस ही है दीदी। तो हमें पता है ये चीज़। हमें पहले समझना है कि एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है, क्योंकि उसकी नॉलेज अगर नहीं है तो हमें लगता है कब तक और मैं ही क्यों। बेसिकली एक्सेप्टेंस एक खुद पे खुद का कंट्रोल है, और जिसका अपने खुद पे खुद का कंट्रोल नहीं है वो अपनी लाइफ को लोगों के हाथ में देते हैं। सी, इफ आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, राइट, so my mind will experience based on your responses. ट्रू। And acceptance is जो भी आपने एक्शंस किया है, वर्ड्स हैं, थॉट्स हैं, बिहेवियर है, जो भी आपका है, एक्सेप्टेंस का मतलब है माई माइंड हैज़ द पावर टू थिंक द वे आई वॉन्ट टू थिंक, इवन इफ आई stand in front of you with any of your way of act, way of thoughts, way of words. Acceptance means I still have my power to not to react to your words, but to just choose my own responses, which is right responses for my relationship and for me first. सो एक्सेप्टेंस को कई बार हमें समझते हैं कि मैं सिर्फ सामने वाले को क्यों स्वीकार करती रहूं। स्वीकार करने का अर्थ क्या है? स्वीकारना मतलब क्या होता है? स्वीकारना एक्चुअली क्या होता है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे न करना स्वीकारना होता है। कितना सुंदर है दीदी। इनफैक्ट जो गृहिणियां हैं वो तो ये समझती हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि हम ही सहन करें, हमें ही करना है। मतलब वो इस तरीके से तो लेती नहीं कि खुद को स्वीकारना ही एक्सेप्टेंस आप कोई है। एक्ट कर रहे हैं जी, उस एक्ट का मेरे अंदर बराबर कुछ ना कुछ इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये चल रहा है। इज इट आई एम यूजिंग माई पावर, और इज इट जस्ट आई एम बिकमिंग द स्लेव ऑफ योर एक्शंस? तो पावर दोनों में से कौन सी है? आपने कुछ एक्शन किया, जी, मैंने उस एक्शन को अपने थॉट लेवल पे नहीं आने दिया, पावर ये है। या फिर आपने कोई एक्शन किया और बस मेरी सोच उसी के डायमीटर पे ही चलती चली गई, ये पावर है। नहीं दीदी, पावर तो वो है कि मैंने आपके कोई भी एक्शन पे कैसे रिएक्ट किया। मैंने अपने एक्शन को अपने हिसाब से डिसाइड किया, जी। या फिर मैंने अपने एक्शन को जो आपने किया उसके हिसाब से अपने एक्शन को फर्दर डिसाइड किया। पावर तो वो है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये है व्हाट यू डू, जी, माई स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट रिपीटिंग दैट इन माई माइंड। जो आप कर रहे हैं मेरा स्टेट ऑफ माइंड उसको अपने माइंड में रिपीट नहीं कर रहा है, दैट इज एक्सेप्टेंस।
एक्सेप्टेंस का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ रिस्पॉन्स टू योर एक्शंस। एक्सेप्टेंस का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम बाहर से चुप हो जाएंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब नो रिस्पॉन्स नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब सेलेक्टिव रिस्पॉन्स है, जो मुझे करना है हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि आपने कुछ कहा, फिर मैंने कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा, फिर मैंने कुछ कहा, इसमें आपकी भी पावर घट रही है और मेरी भी पावर घट रही है। अमंग द टू अगर कोई एक उस रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स समझ ले कि कई बार चुप रहना भी एक रिस्पॉन्स है, तो वो अपनी पावर बचा लेता है। बिल्कुल सही। एटलीस्ट आप रिलेशनशिप में दूसरे को की पावर को अगर कम होने से नहीं बचा रहे हैं, तो आप इतना सही उस रिलेशनशिप में कर सकते हैं कि आप अपनी पावर को कम होने से बचा लीजिए। जी। You say something, I say something, you say something, I say something. Both are going down. Among the two, if one stops, उसमें उसने सामने वाले को कितना बचाया, क्योंकि कई बार होता है हम चुप हो गए, सामने वाला तो बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। लेट्स सी कब तक। दिस इज सो आई थिंक सो ब्यूटिफुल। लेट्स सी कब तक। और ये उस तरीके से नहीं है कि हम एक एग्जाम ले रहे हैं सामने वाले का। ट्रुथ, रियलिटी को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला, उसको एक स्टेट ऑफ माइंड पे आने दीजिए कि उसको खुद अपना स्टेट ऑफ माइंड रियलाइज होगा कि सिर्फ बोलते रहना इज नॉट माई पावर, आई एम रिड्यूसिंग माई पावर। वो तभी होगा जब सामने वाला उस रिएक्शंस के मोड की जगह पर अपने डिसीजंस के मोड पे उस समय आ जाएगा कि मुझे इस समय डिसाइड करना है नॉट टू जस्ट रिएक्ट बट डिसाइड नॉट टू रिएक्ट। वो डिसाइड करना पड़ेगा नॉट टू रिएक्ट उस समय। और ये पावर ये पावरफुल ही कर सकता है। और उसकी पावर तभी उसको समझ में आएगी जब उसको एक्सेप्टेंस की एक ट्रुथ समझ में आएगा। एक्सेप्टेंस इज नॉट रिपीटिंग योर वर्ड्स इन माई माइंड, दैट इज कीपिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट। And when you keep your self-respect, you will be able to help other to come to their self-respect. मैं सिर्फ किसी की बात में रिएक्ट करती रहूं, ईगो रिएक्शन भी है और ईगो रिपीटिशन ऑफ देयर वर्ड्स भी है। इसको तो दीदी बहुत डीप समझना चाहिए हम सबको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सामने वाला अपने किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में है और वो बस गुस्सा करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। आप सामने वाले को गुस्से को देखते हुए आप सिर्फ उसी की तरह गुस्सा आप भी करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। इट्स अ ईगो एंड ईगो क्लैश। एंड व्हेन देयर इज ईगो एंड ईगो क्लैश, देयर कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस एट एनी पॉइंट। एंड देयर कैन ओनली बी वन थिंग, डिप्लीटिंग वन्स एनर्जी। मत देखिए सामने वाले की उस समय, सिर्फ ये देखिए मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। और जब इतना देख लेंगे ना मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, और जब इतना नजर आ जाएगी तो सामने वाले को देखने का नजरिया ईगो की जगह अपनी तरफ से रहम आना शुरू हो जाएगा। ये शिफ्ट है। हम सिर्फ जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन ईगो और ईगो के बीच में होता रहता है। और वो शिफ्ट लाने को दोनों में से एक को जरूरत है कि एक अपने आप को ईगो टू ईगो की जगह पर वो अपने आप को एक्सेप्टेंस मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ लेके आ जाएगा। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सामने वाले के लिए रहम की दृष्टि उस रिलेशनशिप में जानी शुरू हो जाएगी। और ये किया है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत से लोगों ने हमारे सेंटर्स पे जब आते हैं। दे अंडरस्टैंड सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की आवाज को कम करने में नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ नहीं बोलना है और कहाँ बोलना है, ये चॉइस है। When you are just reacting to someone words, you are actually reducing your choice of not to speak or to speak. परमात्मा हमें सिखाते हैं जिस जगह पे नहीं बोलना है, अगर आप उस जगह पे नहीं बोलते हैं तो आपने अपनी सही बोलने की ऊर्जा को बचा लिया। कितना सुंदर है दीदी ये, कितना ये सुंदर। ये एक बहुत बेसिक समझ है। हमारे ही बोल वरदान हो सकते हैं किसी के लिए। कब होंगे? जब हम जो नहीं बोलना है वहां नहीं बोलेंगे। वरदान क्या चीज है? जिनको अपने मन पे क्या रखना है उसका पता है, क्या नहीं रखना, क्या नहीं सोचना उसका भी पता है और कमांड है उस पे। क्या नहीं बोलना उसकी भी कमांड है, क्या नहीं करना उसकी भी कमांड है। उनका ऑरा ऐसा बन जाता है, उनका हर शब्द कर्म सोच वरदान हो जाती है, उनका हो जाता है। हम कहते हैं ना कई बार दुनिया में ऐसे लोगों से मिलते हैं,
वो हमें कई साल बाद मिलेंगे, हमें याद भी नहीं होगा। आपने ना वो बात उस दिन बोली थी, पता है हमारे जीवन में वो बात सिद्ध हो गई। हम आपको ढूंढ रहे थे, हम बताने के लिए कि उस दिन से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक दिशा बदल गई। व्हाट वाज दैट? कुछ पर्सनालिटीज अपने अंदर ये कमांड रखती है, जो नहीं सोचना नहीं सोचना, जो नहीं बोलना नहीं बोलना, जो नहीं करना नहीं करना। इट डजंट मीन उनके चारों तरफ लोग बोलने वाले नहीं हैं। इट डजंट मीन उनके चारों तरफ लोग कुछ भी बिहेवियर करने वाले नहीं हैं। इट सिंपली मीन्स उसके बीच में उनके पास क्या नहीं सोचना है कि अपनी विल पावर है। वो लोग उस ऐसी अपनी एनर्जी बना लेते हैं विच इज कॉल्ड वरदानी बोल। वरदानी बोल। और वो कब होगा पॉसिबल? जब आपके चारों तरफ, और माहौल नहीं चारों तरफ से जाएगा, उस माहौल के बीच में आपको चूज करना पड़ेगा। आई वॉन्ट अ ईगो रिएक्शन, और आई वॉन्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट इवन इफ दे आर इन टू देयर ईगो। ट्रू। और ये चॉइस आपको हेल्प करेगी टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। इंस्टेड ऑफ ईगो टू ईगो, आई एम हेयर टू रेडिएट एक्सेप्टेंस विद माई पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। दिस इज सो वेरी ब्यूटीफुल दीदी, वेरी ब्यूटीफुल। बिकॉज ये तो आज के टाइम की बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है दीदी। अगर इस चीज़ को कोई भी समझ जाए कि ये तो मेरी चॉइस है, हाउ आई शुड रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू द अदर्स वर्ड्स, Yes. दिस इज सो डेफिनेटली दिस इज मस्ट बी अडेप्टेड बाय एवरीवन। सो जो शुरू हमने किया है इस बात को बहुत क्लियरली कि छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो जी। छोटा छोटा पेन होगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्टेंस रखेंगे तो जीरो पेन होगा। तो वो डिसाइड खुद के लिए करना है। थोड़ा पेन अगर अलाउ करते हैं अपने को तो रख लीजिए थोड़ी एक्सपेक्टेशन, और अगर अपने को अलाउ करते हैं कि हमें अपने जीवन को बिल्कुल हैप्पी बनाना है, तो देर इज ओनली वन वे। दैट वन वे इज कीपिंग अ सेल्फ रिस्पेक्ट लाइफ and keeping a life accepting everyone, even the surrounding is totally opposite. जी दीदी, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू मैनी। Thank you. थैंक